This is Shal Bharti, and I'll be teaching you population, which is a chapter of class 12th. And in this chapter, we'll be seeing introduction, distribution of population, density of population, growth of population. We'll see the different phases and regional variation in growth, population of composition. Then in population of composition, we will see four types of composition: rural-urban composition, linguistic composition, religious composition, and composition of working population. So friends, हम लोग सबको पता है कि हमारा जो कंट्री है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ये जो हमारा कंट्री है इंडिया, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. तो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री? फर्स्ट वी विल सी द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, and it is 1028 million. मतलब हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 1028 मिलियन है. और जो हमारा कंट्री है, इट रैंक्स सेकेंड आफ्टर चाइना. मतलब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा कंट्री है, इट रैंक्स सेकेंड आफ्टर चाइना. और ये तो रैंक की बात हो गई. अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के पॉपुलेशन को अगर आप मिला दो, फिर भी इन तीनों कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन अगर मिल जाए, फिर भी इट वोंट एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. मतलब तीनों कॉन्टिनेंट्स के पॉपुलेशन को अगर मिलाने के बाद भी इंडिया के पॉपुलेशन की इतना नहीं होगा. तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है. तो ये जो पॉपुलेशन है इंडिया का, ये तो हमने देख लिया 1028 मिलियन है, और इट रैंक्स सेकेंड आफ्टर चाइना. एंड हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर भी ज़्यादा है. तो ये हमारा था इंट्रो पार्ट. हमने इंट्रोडक्शन देखा हमारे चैप्टर का. नाउ वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population. We will see distribution of population. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ये हम लोग इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ स्टेट विच इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. मतलब इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, विच इज़ मतलब डेंसली पॉपुलेटेड है. तो ये जो हमारा जो इंडिया है, ये अगर सारे यूनियन टेरिटरीज़ और सारे स्टेट्स को अगर हम मिलाकर देखें, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यूपी में है. ये हमारा जो पॉपुलेशन है, ये सबसे ज़्यादा यूपी में है. देन महाराष्ट्र में है, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल,
and then after West Bengal it's Andhra Pradesh. मतलब ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट्स इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। इन 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 स्टेट हैं इंडिया के, इन स्टेट्स के साथ और भी कुछ स्टेट्स को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, एंड इन 5 स्टेट्स के साथ ये स्टेट्स और एक गुजरात। मतलब ये जो स्टेट्स हैं, ये अगर इनका पॉपुलेशन मिलाया जाए तो ये सारे स्टेट्स मिलकर इंडिया का 76%, अगर हम इसे बोले अकाउंट्स 76% of the total population of India। मतलब ये जो स्टेट्स हैं, ये 10 स्टेट्स मिलकर इंडिया का 76% पॉपुलेशन अकाउंट करती हैं। ये सारे स्टेट्स विच यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, दी स्टेट्स। और यहाँ इसमें यूपी, अगर आप सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी का पॉपुलेशन है 166 मिलियन, एंड ये जो यूपी का पॉपुलेशन है ये सिर्फ अकेला 17% अकाउंट करता है। सिर्फ यूपी अकेले ही 17% टोटल पॉपुलेशन अकाउंट करता है। तो ये हो गया हमारी इन स्टेट्स की पॉपुलेशन की बात। अब ये तो सारे लार्जेस्ट स्टेट्स हमने देख लिए जो पॉपुलेशन के थे। अब हम लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट देखते हैं इन इंडिया। इंडिया का जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, इंडिया का जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 0.11% अकाउंट करता है। एंड आफ्टर अरुणाचल प्रदेश इट्स उत्तरांचल, जो कि 0.83% अकाउंट करता है। एंड आफ्टर उत्तरांचल इट्स जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें 0.98% इंडियंस रहते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन नंबर वाइज। अगर नंबर वाइज देखें, मतलब पॉपुलेशन वाइज देखें, तो ये हमारा है पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, हमने तो पॉपुलेशन देख लिया, पॉपुलेशन का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, इट हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन विथ फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। मतलब जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इसका हमारे फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स से क्लोज रिलेशन है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, कैसे क्लोज रिलेशन है। तो ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इंडिया का इन सारे चीज़ों से ये हमारा पॉपुलेशन रिलेटेड है। अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात की जाए, तो फिजिकल फैक्टर्स अलॉन्ग विथ टेरेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये क्या फिजिकल फैक्टर? अलॉन्ग विथ टेरेंस and availability of water largely determines the population of the distribution of population, मतलब the pattern of distribution।
जो ये फिज़िकल फैक्टर है उसमें द फिज़िकल फैक्टर्स, amongst the physical factor you can say amongst the physical factors climate जो है along with terrains, along with, यहाँ पे terrains का मतलब है जो इन हिंदी यूज से इट, मतलब ये जो टेरेंस है अगर हम उसे हिंदी में बोले तो जो ज़मीन, आप बेसिकली देखे जाए तो जो ज़मीन होती है कि किस तरह की ज़मीन है, किस तरीके का, जो क्या वो हिली है या वो प्लेन है, ये क्या मतलब ये होता है टेरेंस। अलॉन्ग विथ टेरेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर decides pattern of distribution। और ये जो फिज़िकल फैक्टर है मैं आपको बता रही हूँ ये क्यों ऐसा है कि कैसे ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइमेट है, टेरेंस है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये कैसे डिसाइड करता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट्स थे हमारे कंट्री के, ये जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थे जो 10 स्टेट्स अकाउंट कर रहे थे 76%, इसमें अगर आप सारे स्टेट्स को देखो, ये जितना भी स्टेट है ये सारा स्टेट ये प्लेन रीजन है, ये सारा स्टेट प्लेन रीजन है। और इन सारे स्टेट्स में अगर आप थोड़ा राजस्थान को छोड़ दो और थोड़ा गुजरात का कुछ पार्ट छोड़ दो तो सारी स्टेट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। तो इस तरीके से आपको अब आई गेस समझ में आ रहा होगा। और वही जो हिमालयन रीजन है, और ये जो हिमालयन रीजन के कुछ जो ये स्टेट्स हैं, इसकी पॉपुलेशन आप देख लो कितनी कम है, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो ऊपर नीचे है, जो ज़मीन है वहाँ की जो एक वो समतल ज़मीन नहीं है, वो ऊपर नीचे वाली है, माउंटेनस रीजन है, क्योंकि ये वाटर की भी अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री जो हो गए स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसकी भी पॉपुलेशन अच्छी नहीं है। तो दिस इज़ वाई फिज़िकल फैक्टर इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब फिज़िकल फैक्टर के बाद जैसे कुछ फैक्टर्स और हैं फिज़िकल फैक्टर्स में, जैसे आप राजस्थान की बात ले लो, मैंने बोला था ना राजस्थान की पॉपुलेशन में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इतनी अच्छी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है, जैसे राजस्थान में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो ये जो इरिगेशन फैसिलिटी है ये लोगों को इसकी वजह से भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ अच्छा है। झारखंड है, झारखंड में अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है। इसी तरह जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पे भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो ये हो गया फिज़िकल फैक्टर्स जो डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर पॉपुलेशन। और अब ये जो फिज़िकल फैक्टर्स है इसके और उसके बाद अगर हम सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखें तो जो पैटर्न आ रहा है हमारा सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर में, जो एंशिएंट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर इन सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, evolution of human settlement and agriculture decides it, मतलब evolution of human settlement and agriculture decides the socio-economic and historical distribution, historical pattern of distribution। तो ये हमने देखा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के हमने ये देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे कंट्री में। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।